प्रिय विद्यार्थियों, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, भाव तथा गुण के नाम का बोध होता है। देखा जाए तो संज्ञा का पर्यायवाची शब्द ही नाम होता है। संसार में चाहे सजीव हो अथवा निर्जीव, सभी का नाम अवश्य होता है और यही नाम उसकी पहचान करवाता है। संज्ञा के विकारी शब्द होने से इसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है। तो आइए अब हम इसी संज्ञा प्रकरण को विस्तार से पढ़ते हैं। संज्ञा का अर्थ है पहचान या ज्ञान करवाने वाला। संसार में कोई भी वस्तु, प्राणी अथवा जीव बिना नाम के नहीं है। नाम ही किसी वस्तु, स्थान अथवा जीव की पहचान करवाता है। इस प्रकार किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, गणनीय तथा अगणनीय हो सकती है। जैसे आलोक, पुस्तक, जोधपुर, दया, बचपन, मिठास, गरीबी आदि। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी भाववाचक संज्ञा। आइए अब हम एक एक प्रकार को स्पष्ट करते हुए पढ़ते हैं। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति विशेष के उदाहरण हैं अभिषेक, गुंजन, कविता, कामिनी, लोकेश आदि। वस्तु विशेष के उदाहरण हैं रामायण, उषा पंखा, रीटा मशीन आदि। इसी प्रकार स्थान विशेष के उदाहरण हैं जयपुर, गंगा, ताजमहल, हिमालय आदि। दूसरी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का या पूरे वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी वर्ग है मनुष्य, लड़की, घोड़ा, मोर, सेना, सभा, अध्यापक, वकील, डॉक्टर आदि। वस्तु वर्ग है पुस्तक, पंखा, मशीन, दूध, साबुन, चांदी, सोना, पीतल आदि। इसी प्रकार स्थान वर्ग है पहाड़, नदी, भवन, शहर, गांव, विद्यालय आदि। तीसरी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः महसूस की जाती हैं और जिन्हें गिना नहीं जाता है। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। लेकिन यदि हम भाववाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तब यह जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख, बचपन, सुंदरता, थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस,
वीरता आदि। यहाँ विशेष में यह समझने की बात है कि कुछ विद्वान अंग्रेजी की भांति ही हिंदी में भी समुदायवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा दो भेद और बताते हैं, किंतु हिंदी में उक्त दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, अतः हिंदी में इनकी अनिवार्यता नहीं समझें। अब हम भाववाचक संज्ञाएं बनाना सीखते हैं। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा कुछ अव्यय पदों के साथ प्रत्यय के मेल से बनती हैं। सर्वप्रथम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे ता प्रत्यय के मेल से मानव से मानवता, मित्र से मित्रता, प्रभु से प्रभुता और पशु से पशुता। त्व प्रत्यय के मेल से पशु से पशुत्व, मनुष्य से मनुष्यत्व, कवि से कवित्व और गुरु से गुरुत्व। पन प्रत्यय के मेल से लड़का से लड़कपन और बच्चा से बचपन। अ प्रत्यय के मेल से शिशु से शैशव, गुरु से गौरव और विभु से वैभव। ई प्रत्यय के मेल से भक्त से भक्ति, ई प्रत्यय के मेल से नौकर से नौकरी और चोर से चोरी। इसी प्रकार आपा प्रत्यय के मेल से बूढ़ा से बुढ़ापा, बहन से बहनापा आदि। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। त्व प्रत्यय के मेल से अपना से अपनत्व, निज से निजत्व और स्व से स्वत्व। पन प्रत्यय के मेल से अपना से अपनापन और पराया से परायापन। कार प्रत्यय के मेल से अहम से अहंकार। इसी प्रकार स्व प्रत्यय के मेल से सर्व से सर्वस्व आदि। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। आई प्रत्यय के मेल से साफ से सफाई, अच्छा से अच्छाई और बुरा से बुराई। आस प्रत्यय के मेल से खट्टा से खटास और मीठा से मिठास। ता प्रत्यय के मेल से उदार से उदारता, वीर से वीरता और सरल से सरलता। यह प्रत्यय के मेल से मधुर से माधुर्य, सुंदर से सौंदर्य और स्वस्थ से स्वास्थ्य। पन प्रत्यय के मेल से खट्टा से खट्टापन, पीला से पीलापन। त्व प्रत्यय के मेल से वीर से वीरत्व। इसी प्रकार ई प्रत्यय के मेल से लाल से लाली आदि। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। अ प्रत्यय के मेल से खेलना से खेल, लूटना से लूट और जीतना से जीत। ई प्रत्यय के मेल से हंसना से हंसी। आई प्रत्यय के मेल से चढ़ना से चढ़ाई, पढ़ना से पढ़ाई और लिखना से लिखाई। आवट प्रत्यय के मेल से बनाना से बनावट, थकना से थकावट और लिखना से लिखावट। आव प्रत्यय के मेल से चुनना से चुनाव। आहट प्रत्यय के मेल से घबराना से घबराहट और गुनगुनाना से गुनगुनाहट। आन प्रत्यय के मेल से उड़ना से उड़ान। इसी प्रकार न प्रत्यय के मेल से लेना देना से लेन देन और खाना से खान आदि। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। ई प्रत्यय के मेल से भीतर से भीतरी, ऊपर से
ऊपरी और दूर से दूरी। यह प्रत्यय के मेल से समीप से सामीप्य। इक प्रत्यय के मेल से परस्पर से पारस्परिक और व्यवहार से व्यावहारिक। इसी प्रकार ता प्रत्यय के मेल से निकटता और शीघ्र से शीघ्रता आदि। संज्ञा का प्रकरण पूर्ण होता है। आशा है आपको संज्ञा ठीक प्रकार से समझ में आई होगी। अब मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अवश्य लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।